दोस्तों, एक पिता अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कंपनी का मैनेजर बनाता है और वहीं बेटा अपने पापा को जॉब को लेकर गाली देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी को जानते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दोस्तों, एक पिता कंपनी में चपरासी का काम करता है और अपने घर को चलाने का काम करता है। घर में कुल 4 लोग होते हैं, एक बेटा और एक बेटी और पति पत्नी। पत्नी घर में ही रहती है और घर के काम को करती है और अपने बेटा बेटी को पालन पोषण करती है। दोस्तों, घर में कमाने वाला एक पिता ही होता है और पिता अपने घर को अच्छी तरह से चलाने का काम करता है। दोस्तों, कुछ दिन बीतता जाता है और बच्चे लोग भी बड़े होते जा रहे थे और पत्नी का भी तबीयत हमेशा खराब रहता था, जिससे कि पिता हमेशा परेशान रहता था। फिर भी किसी तरह से पिता घर को संभालता है। कुछ दिन बाद बेटी भी बड़ी हो जाती है और अब शादी करने का टेंशन बना रहता है। इसी दौरान पत्नी के तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण उसमें पैसा ज़्यादा लगता रहता है, लेकिन फिर भी अपने बेटा और बेटी को पढ़ाई नहीं छुड़वाता है। किसी तरह से उधार लेकर सब कामों को करता है। पिता का एक टेंशन हमेशा सताता रहता है कि अगर हम पैसा को नहीं जमा करेंगे तो बेटी का शादी कैसे करेंगे। फिर कुछ दिन बाद बीवी का हार्ट अटैक आ जाता है और बीवी का मृत्यु हो जाता है। अब घर में सिर्फ बेटा और बेटी ही बचता है। फिर भी पिता किसी तरह से अपने बेटा और बेटी को देखभाल किया करता है और कुछ दिन बाद बेटी का शादी भी सेट हो जाता है और शादी के लिए पैसा किसी दूसरे आदमी से कर्जा लेकर पिता अपनी बेटी को शादी करता है और फिर बेटी अपना ससुराल चली जाती है। अब घर में एक बेटा ही रहता है और वह बेटा पढ़ाई करता रहता है। पिता को लगता है कि बेटा किसी तरह से नौकरी ले ले, जिससे कि मेरा छुटकारा हो जाए, क्योंकि पिता का उम्र भी ढल गया था। वह करीब 65 साल के हो जाता है और अभी भी चपरासी की नौकरी करता है और अपना घर चलाता है। पिता एक ही कंपनी में चपरासी का काम करता है, जिससे कि कंपनी के मालिक इससे अच्छा विचार रखा करता है। कुछ दिन बाद पिता को लगता है कि अपने बेटे को इसी कंपनी में नौकरी लगवा देते हैं और फिर पिता अपने मालिक से बोलकर नौकरी के लिए बोलता है कि एक मेरा बेटा है, वह अभी पढ़ाई कर रहा है। हम चाहते हैं कि इसी कंपनी में नौकरी लग जाए और पैसा कमाए, जिससे कि मेरा छुटकारा हो जाए, क्योंकि अब मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है। तब मालिक का कहना होता है कि ठीक है, अपने बेटे को लेकर आना। और फिर पिता अपने बेटे से कहता है कि मेरे कंपनी में तुम नौकरी करो, और फिर बेटा राजी हो जाता है। नौकरी करने के लिए बेटा जाता है कंपनी में। मालिक बेटा से कुछ सवाल जवाब करता है और फिर कंपनी में रख लेता है। कुछ दिन बाद इसका प्रमोशन हो जाता है और यह लड़का मैनेजर के पोस्ट पर हो जाता है। लेकिन इसका पिता कंपनी में ही चपरासी का काम किया करता है और वहाँ के लोगों को पानी पिलाता था और छोटा मोटा काम
किया करता था, जिससे कि अब बेटा को अच्छा नहीं लगता है और बेटा अपने पिता से कहता है कि आप किसी को मत बताइएगा कि मेरा बेटा यहाँ मैनेजर है, इससे कि मेरा इंसल्ट होगा। यह सब बातों को लड़का अपना पिता से बोलता है और यह बातों को कंपनी के मालिक सुन लेता है और मालिक को बहुत दुख होता है। अब मालिक को याद आता है कि जब मालिक के पिता की मृत्यु हो रही थी तब उसका पिता एक ही बात बोला था कि रामलाल से हमेशा अच्छा बातचीत रखना, क्योंकि रामलाल से अच्छा कोई इंसान इस कंपनी में नहीं है। और यह बात मालिक को याद आ जाता है। तब मालिक एक मीटिंग रखता है और वहां पर अपने कंपनी के पूरे स्टाफ को बुलाता है और सबके बीच में रामलाल को 1 करोड़ का कंपनी का शेयर देता है। उन्हें रामलाल को तारीफ करता है और कहता है कि इस जमाने में सबसे अच्छा पिता होने के कारण मैं इनको 1 करोड़ का शेयर दे रहा हूँ। अब बेटा देखता है तो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करने लगता है। तो आपने देखा एक पिता और बेटे की पूरी कहानी। दोस्तों, इस पर आपका क्या राय है? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। धन्यवाद।